कृष्णा। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर बुक रीडिंग सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे अनोखा सफ़र द जर्नी होम। ये जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के डिसाइपल है हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। उनकी जीवनी के ऊपर आधारित ये बुक है। किस तरह का उनका संघर्ष था। उनका जन्म अमेरिका में हुआ और वहाँ पे रह के उन्होंने प्रभुपाद जी से किस तरह कनेक्ट हुए। उन्होंने गुरु के प्रति आत्मसमर्पित हुए और इतना प्रचार किया भक्ति का और कृष्ण के प्रति समर्पित हुए। तो आज हम देख सकते कि वो पूरे देश विदेश में वो प्रचार कर रहे हैं। तो हमें भी उनकी आत्मकथा सुननी चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी हम कुछ अंश मात्र भी हमारे जीवन में परिवर्तन आए और थोड़ा हमसे इंस्पायर हो और हम भी गुरु के प्रति और कृष्णा के प्रति सरेंडर हो पाए। तो हम प्रार्थना करेंगे प्रभुपाद जी से, कृष्णा से और सभी भक्तों से कि हमें भक्ति प्रदान करे और हमें भक्ति मार्ग में आगे अग्रसर होने की प्रेरणा देते रहे। तो आज हम ये बुक स्टार्ट कर रहे। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय। यह कथा भारत भूमि की संस्कृति की सुंदरता से गुणगान करती है और सभी के जीवन में एक प्रकाश स्तंभ के समान है। हम सबके हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जागृत करते हुए यह कथा लेखक के समान पाठक को भी अपना जीवन परिवर्तित करने का अवसर देती है। मैं राधानाथ स्वामी से अनेक वर्षों से परिचित हूँ। उनकी सरलता, मृदु व्यवहार, गंभीर स्वभाव मैं राधानाथ स्वामी के अनेक वर्षों से परिचित हूँ और कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और उस भक्ति के प्रचार के उनके प्रयत्नों के कारण मुझे उन पर गर्व है। मैं प्रार्थना और आशा करती हूँ कि लोग ऐसे संत महात्मा के महान प्रेरणा प्राप्त करते हैं। श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी, श्री सी 108 पेजावर के विश्वेश्वर तीर्थारूप पेजावर मठ उडुपी। द जर्नी होम एक बहुत ही रोमांचक एवं पठनीय कथा है। राधानाथ स्वामी की बाह्य जगत से आंतरिक जगत की यात्रा विस्मयकारी है। भारत की आध्यात्मिक धरती तक पहुंचने की उनकी यात्रा अविश्वसनीय घटनाओं से भरी है। सत्य से उत्कट खोजी के रूप में उनकी दृढ़ता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है क्योंकि अंततः उन्होंने आत्मा को आमने सामने देखने का सुख पाया। इस यात्रा पर अग्रसर होने के लिए मैं अपने मित्र राधानाथ स्वामी का आदर करता हूँ, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग अनेकता में एकता का अनुभव किया और आध्यात्म विद्या का ज्ञान प्रचार करते हुए उनके गुरुओं से भेंट की। यह एक ऐसे साधक की कथा है जो बाद में सिद्ध पुरुष बन जाता है। मैं आशा करता हूँ कि उनके अनुभवों को पढ़कर लोग प्रेरित होंगे। VKS अयंकर योगा विजडम एंड प्रैक्टिस के लेखक। यह पुस्तक पूरी पीढ़ी के लिए उत्कृष्ट भेंट है। अशांति से भरे हमारे संसार में यह एक अमेरिकी युवक द्वारा सार्थ और संतुष्टि की खोज की कथा है। वह यूरोप एवं मध्य पूर्व से होता हुआ अनंत भारत की चमत्कारी दुनिया में प्रवेश करता है। यह रोमांचक, परिहास और प्रेम की कहानी है। मैं सभी प्रकार के जिज्ञासुओं के लिए इस पुस्तक की अनुशंसा करता हूँ। सौरव गंगुली भूतपूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर और भारतीय टीम के कप्तान। द जर्नी होम राधानाथ स्वामी के जीवन और रोमांचक घटनाओं की एक बहुत ही अद्भुत और अंतरंग कथा है। यह पूर्व की यात्रा करने वाले ऐसे व्यक्ति की कथा है जिन्होंने सभी जिज्ञासुओं के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति कर ली और अब वह अपने पाठकों को भी ऐसे ही परिवर्तन का अवसर प्रदान कर रहे हैं।
डेविड फ्राब्ले योग, द गेस्टर ट्रेडिशन तथा योग एंड आयुर्वेद के लेखक। यह पूर्व की और आध्यात्मिक यात्रा की हमारी कथा एक रोचक अध्याय है। यह आंतरिक जागृति के यात्रा का मनमोहक और मंत्रमुग्ध तरीके से वर्णन करती है। रामदास बी हियर नाउ के लेखक। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि राधानाथ स्वामी जैसे संत अपनी बहुमूल्य स्मृतियों के खजानों को इस चिर प्रतिष्ठित पुस्तक के माध्यम से संसार के साथ बांट रहे हैं। चूँकि मुझे उन्हें निकट से जानने का सौभाग्य मिला है, मुझे कोई शंका नहीं है कि आने वाली पीढ़ियाँ इन स्मृतियों को रोचक और प्रेरणादायक पाएगी। अरविंद एन मफतलाल, उद्योगपति। एक संवेदनशील, विस्तृत और प्रेरणादायक पुस्तक जो आत्मा और अध्यात्म का अन्वेषण करती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी वचनबद्धता एवं कैसे उन्होंने भगवान पर निर्भर रहने की श्रद्धा और आशा पाई, इन सब का वर्णन बहुत ही सुंदर और सच्चाई से किया गया है। यश बिरला, उद्योगपति। द जर्नी होम हृदय स्पर्शी और कभी कभी हृदय विदारक भी घटनाओं से भरी है, जिन्हें पाठक के लिए गहरी संवेदना और अत्यंत दक्षता से प्रस्तुत किया गया है। विवरणात्मक लेखन और आंतरिक विश्लेषण पुस्तक में भरे हैं। लेखक के साक्षात्कार और परिवार को लिखे पत्र अलग से प्रस्तुत किए गए हैं। यह सागरभीत, प्रगाढ़, गहन एवं गंभीर चिंतन की प्रेरणा देते हैं। हर पीढ़ी की लोकप्रिय अध्यात्म की मार्गदर्शक पुस्तक होती है। अगली पीढ़ी द जर्नी होम की है। स्टीवन योजन, सत्यराज दास, श्रील प्रभुपाद के शिष्य एवं जर्नल ऑफ वैष्णव स्टडीज के संस्थापक एवं संपादक। यह पुस्तक भक्ति योग की अग्री द्वारा आरंभिक अवस्थाओं से स्वामी बनने तक की प्रक्रिया की एक दुर्लभ और अंतरंग कथा कहती है, और साथ ही भारत के अद्भुत और पवित्र क्षेत्रों के दर्शन भी कराती है। सभी के लिए एक प्रेरक यात्रा है। शिव रे योगा वेव के लेखक। राधानाथ स्वामी की आत्मकथा मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए, जो कृष्ण की भक्ति में कम से कम समय में पूर्णतया प्राप्त करना चाहता है, एक प्रेरक मार्गदर्शिका है। स्वामी की दूरदृष्टि, बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प और उनका अद्भुत व्यक्तित्व पुस्तक के हर पृष्ठ पर अंकित है। मेरे अनुसार यह पुस्तक राधानाथ स्वामी की ओर से भारतवर्षियों के लिए एक प्रेम भरी अनमोल भेंट है। वेणुगोपाल दूत, चेयरमैन, वीडियोकॉन। द जर्नी होम एक मंत्रमुग्ध करती आत्मा है, जिसमें राधानाथ स्वामी की भक्ति और उनका दृढ़ संकल्प कूट कर भरा है। परम सत्य की खोज में वे एक साहसपूर्ण यात्रा करते हैं। वे भारतीय आध्यात्म के सुंदर पहलुओं को मनोहर दृश्य कराते हुए एक गुरु से दूसरे के पास जाते हैं और अंततः वृंदावन के वनों में अपना घर पाते हैं। एक रोमांच प्रक्रिया, अमेरिकी युवक से विश्वस्तरीय गुरुओं में परिवर्तन की यह कथा अचिंतनीय परीक्षाओं, खतरों और प्रलोभनों से भरी है। यह पुस्तक उन सब के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका है जो अपने सच्चे घर की खोज में है, और उनके लिए भी जो नहीं है। पद्मश्री डॉक्टर विजय भाटकर, विख्यात भारतीय वैज्ञानिक एवं परम सुपर कंप्यूटर के निर्माता। इस पुस्तक की विशेषता इसकी खरी ईमानदारी है, जिस निर्भयता से
राधानाथ स्वामी ने जीवन के उद्देश्य की खोज में भ्रमण करते हुए अपनी त्रुटियों, चिंताओं और डर का वर्णन किया है, वह अचंभे से में डाल देता है। हर अध्याय में ऐसे महान गुरुओं की झलक है जिन्होंने लेखक की विचारधारा पर गहरा प्रभाव छोड़ा। सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए यह एक अति आवश्यक पुस्तक है। एन वागुल, चेयरमैन, ICICI बैंक। द जर्नी होम राधानाथ स्वामी की अविश्वसनीय कथा है। ईश्वर प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा स्वामी के जीवन में बहुत पहले ही उठने लगी थी और उन्होंने मार्ग में आई बाधाओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा एवं कृतज्ञतापूर्ण स्वीकार किया। छोटी छोटी चीज़ों का सूक्ष्मता से अवलोकन और 40 वर्ष उपरांत उन्हें स्मरण करने की उनकी क्षमता अद्भुत है। हृदय द्रवित करती हुई उनकी कथा भारत के भौतिक रूप से निर्धन किंतु आध्यात्म से उन्नत नागरिकों के प्रति उनकी करुणा की सुंदरता से दर्शाती है। हरिकेश मफ्तलाल, उद्योगपति। इस प्रकार की पुस्तकें हमें आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और साधु संतों की जीवनियों के माध्यम से उनसे सत्संग करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। ये हमारे समूचे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि हम जैसा संग करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। शैरॉन गनॉन, जीव मुक्ति योग एवं योग एंड वेजिटेरियनिज्म के लेखक। इस पुस्तक में हम समझते हैं कि भगवान का सच्चा गुणगान किस प्रकार किया जा सकता है। राधानाथ स्वामी की स्मृति हमें गहराई से दिखलाती है कि कैसे हमने श्रद्धा को पाया, खोया और पुनः पाया है, और कैसे 1960 का दशक हमारे लिए भगवत कृपा एवं विस्मय से भरा रहा। इसके लिए हम सब राधानाथ स्वामी के आभारी हैं। फ्रांसिस एक्स क्लूनी, SJ हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में कंपैरेटिव थियोलॉजी के प्रोफेसर। अनोखा सफ़र। हरे कृष्णा। अभी हमने खूब सारे लेखक और बड़े बड़े नेता और उद्योगपति, इन सब का हमने आर्टिकल देखा कि उन्होंने इस बुक को पढ़ा और फिर उनका जो मत था कि बुक कैसी है उसके बारे में उन्होंने अपने अपने थॉट, विचार व्यक्त किए। सबने बताया कि ये बुक कितनी ज़्यादा प्रेरणादायक है और अगर किसी को कम समय में भक्ति में बहुत जल्दी से आगे अग्रसर होना है तो ये बुक उसके लिए वरदान है, परफेक्ट है। जो राधानाथ स्वामी महाराज जी ने हमें जो भारतीयों को ये बुक दी है, ये एक वरदान से कम नहीं है। अगर इस बुक को हम अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़े, गंभीरतापूर्वक, और राधानाथ स्वामी महाराज की जितने भी उपदेश है और जितने भी इनकी जर्नी, इनकी कठिनाई आई और सब चीज़ें अगर हम जीवन में उतारे, प्रयास करें, तो आधे से ज़्यादा कठिनाई ऐसे ही दूर हो जाएगी और हम कम से कम समय में भगवान के और निकट आ जाएंगे। तो खूब सारे लेखक के, बड़े बड़े लेखक, उद्योगपति और प्रोफेसर, टीचर, इन सब के नाम आर्टिकल थे जो भी हमने रीड किए कि ये बुक कितनी ज़्यादा इंस्पायर कर देने वाली है और सबको ये बुक पढ़नी चाहिए। और राधानाथ स्वामी महाराज की तो अभी हम स्टार्ट करते। अनोखा सफ़र, एक अमेरिकी स्वामी की कथा। राधानाथ स्वामी। भाषांतर मुंशी विहार दास, मुरारी गुप्त दास, डॉक्टर मणिक महाजन। इन्होंने ये बुक लिखी है। विभिन्न धर्मावलंबी मेरे समस्त गुरुजनों को, जिन्होंने अपनी करुणा और ज्ञान से मुझे आलोकित किया जब मैं अपने गंतव्य की ओर लड़खड़ाता हुआ बढ़ रहा था। मेरे माता पिता को, जिन्होंने निस्वार्थ प्रेम और भक्ति पूर्वक मेरा लालन पालन किया, उन्होंने अपने हट्टी बेटे को कभी त्यागा नहीं। मेरे पूज्य गुरुदेव को, जिन्होंने अपने असीम स्नेह से मेरा संपूर्ण जीवन रूपांतरित कर दिया। मेरे उन सभी जिज्ञासु आत्मीय सहृदयों, मेरे भाइयों और बहनों को जो हृदय की विस्मृति
निधियों को निरंतर खोज में है। तो ये राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा मतलब अपने जो रिलेटिव उनके जितने भी प्रियजन हैं उन सब के लिए कुछ शब्द है, एकदम भाव से प्रेम पूर्वक, कि उनमें कितनी विनम्रता है, मतलब ये ऐसे दर्शाता है। तव्वी मेघ नन्य विषया मर्ति मधुपते सकृत रति मुदहत्ताद्वदा गंगे वोद मुदनवती। हे भगवान, जिस प्रकार सुर नदी गंगा अबाध गति से सागर की ओर निरंतर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार बिना किसी विचलन मेरी भावनाओं को अपनी ओर निरंतर आकर्षित होने दीजिए। श्रीमद् भगवत गीता 1.9.42 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना। तो इसमें मतलब 4 चैप्टर है। पूरब की ओर, भारत माता, हिमालय की तीर्थ यात्रा, कृपा अरण्य। तात्पर्य मतलब लेखनीय, आभार, ये सब। इसमें थोड़ी हिंदी के मतलब मैक्स थोड़ी हिंदी जैसी, तो थोड़ा कम समझ में आता है, ऐसे हिंदी आती नहीं है। तो मैं कल प्रॉपर 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक मैं प्रॉपर लर्न करूँगी कि हिंदी में डिजिट का मतलब इंग्लिश में डिजिट का मतलब क्या होता है। अभी मुझे बहुत मुश्किल से समझ आ रहा है। तो इसमें 4 चैप्टर है और इन 4 चैप्टर के अंदर भी और भी चैप्टर है, तो हम इस बुक में रीड करेंगे। अभी हम रीड करते हैं आमुख। बागमती नदी में बहते हिमालय के बर्फीले जहर से बाहर निकलते हुए मैंने राख को 2 ढेर देखी। उनमें से एक शमशान की चिता भस्म को ढेर रहा था, तो दूसरा यज्ञ स्थली की पवित्र राख का ढेर रहा था। मेरा शरीर मात्र एक कोपिन से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। अवसाद युक्त एक तीव्र उत्कंठा ने मुझे जकड़ लिया। अपने घर से दूर, भूखे प्यासे, अकेले ठंडी में ठिठुरते हुए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी सारी गवेषणा व्यर्थ जाएगी? मैं आकाश के तारों को निहारने लगा, जो एक प्राचीन वट वृक्ष की ओर मुझे झिलमिला रहे थे। रात के पक्षी विषाद भरा गीत गा रहे थे। नदी तट पर जहाँ तहाँ यज्ञ वेदियों में पवित्र अग्नियाँ सुलग रही थी। घुटनों तक लंबी जटाओं वाले अनेक साधु इन यज्ञ वेदी में तीव्र गंध युक्त जड़ी बूटी वाली समिधा से आहुतियाँ दे रहे थे। अनुष्ठान संपन्न कर वे साधुजन यज्ञ वेदी की पवित्र गर्म राख मुट्ठी में भर भर कर अपने शरीर पर लपेटने लगे। अपने शरीर को भस्मांकित कर वे उस पवित्र मंदिर की ओर चल पड़े जिसमें प्रवेश पाने के लिए मैं लालायित हो रहा था। पशुपतिनाथ, नेपाल में सन 1971 की वसंत ऋतु का मौसम था। आज रात मानो तीर्थयात्रियों की बाढ़ सी आ गई। अभी हाल ही में मैंने किशोरावस्था की दहलीज पार की थी। शिकागो स्थित अपने घर से दूर मैं स्वयं को दुनिया के दूसरे छोर पर खड़ा महसूस कर रहा था और ऐसे पवित्र स्थान के आश्रय के लिए तड़प रहा था जहाँ मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकूं। अभी 1 घंटा पहले ही मैं प्राचीन मंदिर की तरफ गया था, जिसके ऊंचे और विशाल दरवाजों पर मिथकीय सिंहों, सर्पों और देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं खचित थी। आकांक्षा युक्त रोमांच का अनुभव करते हुए मंदिर में प्रवेश हेतु जैसे ही मैंने पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़ना आरंभ किया, एक चौकीदार ने मेरी छाती पर अपने डंडे से आघात कर दिया। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी सांस मानो छाती में ही अटक गई। दोनों तरफ से पुलिस से संरक्षित वह चौकीदार मेरे रास्ता रोक कर जोर से चिल्लाए, तुम विदेशी हो, यहाँ से निकल जाओ। पगड़ी बांधे उनका मुखिया
जो सैनिक वेश में था, मेरे सामने आ गया और आतंकों सी दहकती हुई लाल आंखें दिखाते हुए उसने डंडे से एक निर्देश पट की ओर इशारा किया, जिस पर लिखा था, विदेशियों का प्रवेश वर्जित है, निकल जाओ यहाँ से। वह गर्जा, अगर तुमने दोबारा प्रवेश करने की चेष्टा की तो बहुत मार खाओगे, जेल में ठूस दिए जाओगे। मैं नहीं जानता कि खुद भीड़ तुम्हारा क्या हाल करेंगी। अपने अधीनस्थ लोगों को उनके सतर्क रहने का आदेश दिया। हताश हो मैं भटकते हुए नदी के तट पर चला गया। आध्यात्मिक सार्थकता की तलाश में मैं बहुत दूर गया था। अब मैं वापस नहीं लौट सकता था। साधुओं को देख मुझे एक युक्ति सूझ पड़ी। एक बुझती यज्ञ वेदी के पास झुककर मैं गर्म राख में अपना हाथ डाल दिया। राख से जलते हुए कोयले को अलग कर कांपते हुए हाथों से मैंने गर्म राख को अपने दुबले शरीर पर मल दिया। उलझी लपटों से लेकर नंगे रूखे पैरों तक तीखी गंध से मेरी नासिका जलने लगी। गला रुंध गया और मुख सूख गया। नदी के मटमैले पानी से मेले हुए सूती वस्त्र के दो टुकड़े से अपने शरीर के ऊपरी और निचले अंग को ढककर मैं पुनः मंदिर में प्रवेश की ओर बढ़ चला। छाती के भीतर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में डंडा लिए वह चौकीदार पहरा देते हुए खड़े थे, किंतु वे मुझे पहचान न सके और भीतर जाने दिया। प्राचीन वेदिका को घेरे हुए एक विशाल आंगन में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैं सोचने लगा कि यदि यहाँ पकड़ा गया तो जरूर मारा जाऊंगा। बेतरतीब पंक्तियों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र वेदी की दर्शन पाने के लिए प्रतीक्षारत खड़ी थी। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश मिल रहा था। पंक्ति के पीछे धैर्य पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक वही पुलिस वाला जिसने मुझे पहले रोका था, मेरे पास से गुजरा। घबराकर मैं अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। वह मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने राख से लिपे चेहरे की ओर घूरते हुए उसने चिल्लाकर स्थानीय हिंदी भाषा में प्रश्न पूछा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं जानता था यदि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में एक भी शब्द बोलूँगा तो मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। कोई उत्तर नहीं पाकर तीखी नज़रों से पुनः मुझे घूरते हुए उसने प्रश्नों की जड़ी लगा दी। एक बार कुछ ज़्यादा तेज आवाज़ में मेरे मन में भयंकर विचार कौंधने लगे। वर्षों तक नेपाल की गंदी जेलों में सड़ने या उससे भी कुछ बुरे परिणाम की आशंका उठने लगी। यह समझते हुए कि वह सुरक्षा अधिकारी किसी भी संदेहास्पद स्थिति को भांपने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित है, मैं भी अटकले लगा कि कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। मैं भाव शून्य चुपचाप खड़ा रहा। मेरे मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। अपनी एक हथेली से मुंह को ढकते हुए मैंने अपनी दूसरी हथेली को हवा में दाएं बाएं हिलाया। कभी न बोलने का मौन व्रत धारण करने वाले मौनी बाबा अक्सर इसी प्रकार अपने व्रत के विषय में लोगों को बताया करते हैं। मुखिया ने मेरी बाह को पकड़ा और मुझे खींच कर ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहा था वह मुझे? मैं क्या गिरफ्तार हो चुका था? वह चीखा। पलक झपकते ही दो सिपाही दौड़ते हुए आए। उनके बीच घिरा हुआ तीर्थ यात्रियों की भीड़ में मैं तब तक घसीटता रहा जब तक कि उस स्थान पर नहीं पहुंच गया जहां सर्वाधिक भीड़ जमा थी। अपने डंडे लहराते हुए मुझे पकड़ने वाले दोनों सिपाही बादलों की तरह गरज रहे थे। क्या सार्वजनिक तौर पर मेरी पिटाई होने वाली थी? क्या अपने पवित्र मंदिर की कलुषित करने के अपराध के लिए यह भीड़ मेरे चिथड़े कर देगी? सिपाही की जोर जोर से चिल्लाहट करने के कारण भीड़ छंटने लगी। भयभीत खड़ा मैं प्रतीक्षा कर रहा था। वे लोग मुझे इस भीड़ भड़के से
घसीटते रहे। इतने में मैंने अपने आप को सीधा वेदी के समक्ष पाया। एक रंगारंग पगोड़ा जिसमें चंदन की सुगंध चारों ओर से फैली हुई थी। सामने ही पत्थर पर एक विशाल वृषभ खड़ा था। वेदी पर भगवान शंकर का एक विशाल विग्रह कढ़ाईदार रेशम वस्त्र और स्वर्ण तथा बहुमूल्य रत्नाभरणों से सुसज्जित शोभायमान हो रहा था। मुख्य अधिकारी ने अपनी छड़ी को उठाते हुए मेरी बाह को दबा दिया। क्या वह इस पवित्र मूर्ति के सामने ही मेरी बलि चढ़ाएगा? अपने अधीनस्थ सिपाही से घिरे हुए उसने अपनी छड़ी अपने सिर से उठाई और पुजारी को चिल्लाते हुए कुछ आदेश दिया। आदेश पाते ही वह सीधे वेदी के भीतर चला गया। कांपते हुए मैं प्रतीक्षा करता रहा। इतने में गर्भगृह के भीतर से लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए एक बड़े पुजारी का आगमन हुआ। उन्होंने अपने माथे पर लाल सिंदूर का गोलाकार तिलक तथा गले में स्वर्णहार और रुद्राक्ष की माला धारण की थी। गहरे और मंत्र मुक्त कर देने वाले स्वर में उन्होंने ओम नमो शिवाय का उच्चारण किया। मुझे लगने वाला अधिकारी, जिसका मोटा शरीर ठंडी के बावजूद भी पसीने से लथपथ हो गया था, जोर से चिल्लाकर आतंक पुजारी को कुछ बोला। पुनः मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बड़े पुजारी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, अपना सिर हिलाया, आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। पीछे तीर्थयात्रियों में कोलाहल मचा हुआ था। बड़े पुजारी ने अपनी कमर सीधी करते हुए एक गहरी सांस ली और संस्कृत भाषा में मंत्र का सस्वर उच्चारण करने लगे। उन्होंने मेरे सिर पर एक रेशमी वस्त्र लपेटकर मुझे अचंभित कर दिया। मेरे कंधे पर एक रेशमी चादर ओढ़ाई और गले में चमेली और रात रानी के फूलों की कई मालाएं पहना दी। जैसे माथे पर चंदक का तिलक लगाया और केशर मिश्रित जल पीने के लिए दिया। स्तब्ध हो मैंने महसूस किया कि पुलिस वाले मेरे पीछे विशाल भीड़ को रोके हुए थे, ताकि मुझे भगवान की पूजा का विशेष अवसर मिल सके और मंदिर की ओर से मेरा सम्मान हो सके। नम्रता से शीश झुकाते हुए उस पुलिस अधिकारी ने हाथ जोड़कर मुझसे आशीर्वाद मांगा और वहां से चला गया। क्या छद्मवेश में देखकर सचमुच उस अधिकारी ने मुझे नहीं पहचाना था, अथवा उसे ज्ञात हो गया था कि मैं कौन हूँ और उसने मेरे दृढ़ निश्चय का आदर प्रदान किया था? यह मैंने कभी नहीं जान पाऊंगा। चाहे जो भी कारण था, मुझे अत्यंत दीनता का अनुभव हो गया था। मैंने मानव निर्मित कानून का उल्लंघन किया था और मुझे दंड मिलना चाहिए था, किंतु ईश्वर बड़े दयालु है। वेदी के समक्ष खड़ा मैंने भस्मांकित शरीर, मटमैले वस्त्रों और बेतरतीब बिखरी हुई जटाओं पर रेशमी वस्त्रों और फूलों को धारण किए मैंने आंसुओं से भरती अपनी आंखों को कसकर भींच लिया और ईश्वर के चरणों में अपने सच्चे मार्गदर्शन के लिए करबद्ध प्रार्थना करने लगा। मैं पुनः नदी तट पर लौट आया और ठंडी जमीन पर बैठ गया। वह अमावस की रात थी। काले आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा का एक झोंके ने पूरे जंगल में चमेली की खुशबू बिखरा दी। नीरवता को भंग करते हुए एक उल्लू की कूज सुनाई पड़ी। नीचे बहती नदी की लहरों से निहारते हुए मैं विचार करने लगा कि नियति की लहरें अब मुझे आगे कहाँ ले जाएगी। कैसे मैं इस जीवन में प्रविष्ट हो गया और मेरे प्रारंभिक जीवन का इतना अपरिचित था, किंतु मेरे आत्मा के लिए इतना चिर परिचित। हरे कृष्णा। सो आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट पूरब की ओर। तो आज की हमने इसमें मतलब मोटे मोटे तौर पे देखा कि जो राधानाथ स्वामी महाराज जी थे, उनका जो स्टार्टिंग जीवन था भक्ति मार्ग पे, स्टार्टिंग जीवन वो किस तरह से शुरू हुआ, कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और
अपना देश छोड़ के वो नेपाल शहर में आए और कोई उनका अपना नहीं था, वो अकेले थे। अकेले वहाँ पे रहना, मतलब भोजन पानी रहन सहन कहाँ क्या कैसे होगा कुछ पता नहीं, और सिर्फ ईश्वर पे आश्रय था। तो वो नेपाल में गए, वो नदी के तट पर काफ़ी देर तक बैठे थे, और मतलब ठंडी का मौसम था और उससे उनका शरीर पूरा ठंडा हो चुका था। और एक साइड में जितने भी योगी सिद्ध पुरुष होते वो यज्ञ आहुतियाँ दे रहे थे, तो उसकी राख थी, उसकी गरम गरम लिपटें आ रही थी। तो मतलब ऐसा एकदम ठंडी का माहौल था। तो राधानाथ स्वामी महाराज ने एक शिव मंदिर में जाने की मतलब इच्छा हुई, तो वहाँ जाने लगे। पर वहाँ पे उस टाइम पे तो नियम था कि कोई भी मतलब विदेशी और अंग्रेजी हमारे हिंदू भारतीय मंदिरों में अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो जब राधानाथ स्वामी महाराज जो उस मंदिर में जाने लगे, तो 2 गार्ड ने उन्हें मना कर दिया और उनकी छाती पर एकदम ऐसे डंडा मारा कि तुम विदेशी हो, तुम अंदर नहीं जा सकते, और अगली बार देखा तो फिर जेल में डाल देंगे, ऐसा कहकर उनको बोला। तो राधानाथ स्वामी महाराज एकदम घबरा गए। उनके मन में एकदम हृदय में डर आ गया था कि अब क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा और क्या खाएंगे, और एकदम ठंडी का मौसम था। पुलिस वाले भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, और भी भय कि अब अगर फिर से गए तो उनको पुलिस मतलब जेल में डाल देंगे। तो फिर राधानाथ स्वामी महाराज गए, उन्होंने तारों को देखा, टिमटिमाते हुए तारों को। फिर उन्होंने वो जो राख थी, राख को पूरे अपने शरीर पे लगाया, और दो कपड़े लिए, उसको मतलब धोती और ऊपर से ऐसे ओढ़ लिया, और पूरा एकदम भस्म से हो गए और राख से हो गए। और फिर वो मंदिर में प्रवेश किया। एक तरह से भय भी था कि फिर से कोई पुलिस वाला पहचान लेके तो इस बार पक्का जेल में डालेंगे, और पता नहीं नेपाल की जेल में कब तक रहना पड़ेगा। लेकिन किसी ने उनको पहचाना नहीं। लेकिन एक पुलिस वाले को संदेह हुआ कि ये कौन है, तो उनको काफ़ी हिंदी भाषा में काफ़ी बोलने लगे, पर महाराज जी को तो हिंदी आती नहीं थी, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो जैसे मौनी बाबा होते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं है, और उनको सब सिद्ध पुरुष मानते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने भी ऐसा ही किया कि एक इशारा किया ताकि सब पुलिस वाला समझे कि वो मौनी बाबा है, वो बोलते नहीं हैं, वो भगवान की ध्यान तपस्या में रहते हैं। तो ये सोचकर और उनको बहुत ज़्यादा सम्मान भी प्राप्त होता है जो मौनी बाबा होते हैं। तो फिर पुलिस वाले उनको डायरेक्ट गर्भगृह में लेके गए और शिव भगवान के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। राधानाथ स्वामी महाराज एकदम भाव विभोर हो गए, तो वो एकदम शिव पे समर्पित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि अब आगे के जीवन में क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे और रहना, और वो भी ठंड का समय था। तो उन्होंने अच्छे से एकदम भगवान की पूजा की, ओम नमः शिवाय का जो पुजारी ने जाप किया, और उनको काफ़ी मालाएं पहनाई, इस तरह का मतलब ऐसा ट्रीट किया उनको। तो अब यही देखा हमने कि शुरुआती जीवन किस प्रकार था राधानाथ स्वामी महाराज का भक्ति में, कि उन्होंने स्टार्टिंग से उनके जीवन में संघर्ष स्टार्ट हो गया। हमारे जीवन में क्या होता है, स्टार्ट होती है भक्ति, थोड़े टाइम तक सही चलती, फिर कृष्णा खेलते हमारे साथ। राधानाथ स्वामी महाराज के जीवन में तो पहले ही कृष्णा ने खेलना स्टार्ट कर दिया। तो वही है, अब हम आगे रीड करेंगे कि किस प्रकार राधानाथ स्वामी महाराज ने अकेले अपना जीवन भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, जीवन निकाला, और आज पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे और सभी भक्तों को जोड़ रहे हैं कृष्ण भक्ति से। तो हम कल रीड करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। वांछा कल्पतरुपस्य कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट पूरब की ओर। हरे कृष्णा।